तो हेलो नमस्कार, सत सत प्रणाम सभी स्टूडेंट को और जितने भी गार्जियंस हैं सभी लोगों को प्रणाम। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अजय और देखिए यहाँ पर मैं लाइव क्लासेज ले रहा हूँ आपको सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 वाले हैं, क्लास 10 वाले होंगे तो यह वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास 10 वालों के लिए यह है मैथ की क्लास है, जो कि स्पेशल क्लास बोल सकते हैं। आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा 6 बजे शाम को, आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी, ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर। तो क्या करना है, ज्वाइन हो जाएगा, पढ़ना होगा तो, नहीं तो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पढ़ना होगा पढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि लाभ होता है पढ़ाने से भी और पढ़ने से भी, दोनों जन का लाभ होता है। तो इसी लाभ के लिए मैं यहाँ पर ये लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लगभग मुझे 1.5 साल पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन फिर भी मैं नया सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, NCERT बुक मैथ क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का मैथ, ठीक है, क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं फर्स्ट वीडियो में बताऊंगा वास्तविक संख्या के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, तभी आपको पता होगा वास्तविक संख्या होती क्या है और ये इस चैप्टर से महत्व क्या है, ठीक है। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। फिर भी चलिए, तो अब डायरेक्ट हम नंबर 1 पे हम सीरीज़ पे क्वेश्चन को ही लेते हैं। देखिए हमने ये दूसरा मोबाइल लिखा है हमारे पास और इसमें कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, अटेंड किया है, जो कि आपको बताऊंगा और पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताते चलूँगा और पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला 1.1 का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, बुक लेकर बैठिएगा, उसमें क्वेश्चन दिया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए बोला गया है, पहला आपको स्क्रीन पे दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको नहीं या उसको नहीं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए उसमें लिखा है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। किसके प्रयोग से ज्ञात करना है दोस्तों, तो एल्गोरिथम, यूक्लिड एक मतलब गणितज्ञ थे जो कि नियम दिए थे, ठीक है। यूक्लिड एक क्या थे दोस्तों, गणितज्ञ थे। इनके द्वारा ही आपको क्या करना है, किसी संख्या का निकालना है HCF, ठीक है। तो आप नॉर्मली HCF तो निकालते होंगे कि HCF नॉर्मली कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई दो संख्या हो तो HCF कैसे निकाल देते हैं, तो फटाक से आप निकाल देते थे। मान लीजिए हमारा ये हो गया 10, 12 हो गया, ये 14 हो गया। आप बोले कि इन दोनों में से क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है, तो सबसे पहले छोटा वालों को लेंगे और बड़ा वाला में भाग दे देंगे। देखिए तो 12 को ले लेते हैं और 14 में भाग देते हैं, 14, 12 कम 12, ठीक है, बच गया शेष 2। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं 12 को, और 6 बार में कट जाएगा तो शेष बच गया 0, यानी कि 0 शेष बच गया जब, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा HCF। इस तरीके से आप बचपन से निकालते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है यूक्लिड नियम से आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, परिमेय कारक से। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक बात को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि इसमें इंक्लूड है, मतलब इसमें मिलाया हुआ है, उसको नहीं जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नियम पहले जान लेते हैं हम, क्या, यूक्लिड का नियम। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, छोड़ दिया था, तो उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोग, कि यहाँ पर जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, मान के चलिए हमारा 3 है, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, इसमें क्या देना है, भाग देना है। तो जब इसमें भाग देंगे तो 2 1 कम 2, यानी कि एक बार जाएगा भाग, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये शेष 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक ये चीज़ संख्या है और एक ये है और एक ये है और एक ये है, यानी कि इसमें 4 संख्याएं हैं और चारों को अलग अलग नाम है, चारों को क्या है, अलग अलग नाम है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसके हम भाज्य बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं दोस्तों, भागफल, और इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। देखिए इन्हीं 4 चीज़ों को जानकर आप लोगों को एक यूक्लिड प्रमेय बनेगा, ठीक है। ये 3 चीज को जान जाइए। देखिए इसको हम बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल। अब यहाँ पर इसी चीज़ से हमारा एक बनता है क्या, यूक्लिड प्रमेय कैसे बनता है। देखिए भाज्य बराबर हमारा क्या हो जाता है, भाज्य। अब भाज्य इसमें क्या है, तो ये भाज्य बराबर हमारा हो जाता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य को हम क्या दर्शाते हैं, भाज्य को हम दर्शाते हैं A से, और भाजक को हम दर्शाते हैं B से, और जो हमारा भागफल है उसको हम दर्शाते हैं Q से, ठीक है, और जो शेषफल है उसको हम दर्शाते हैं R से, यानी कि रिमाइंडर आप पढ़े होंगे R।
तो यहाँ से ये हमारा यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ से लेकर एक यूक्लिड प्रमेय ने एक उदाहरण के रूप में और एक समीकरण के रूप में दिया था। क्या दिया था? तो इन्होंने बताया था A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये है यूक्लिड का प्रमेय, और यही यूक्लिड का प्रमेय से सारा चैप्टर का, इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको सारा हल कर देंगे बिल्कुल चुटकियों में। तो प्लीज़ अब क्या करना है, अब आगे हम देखेंगे कि अब आगे स्टेप कौन कौन सी। तो यूक्लिड प्रमेय का व्यंजन है जो कि यहाँ से इस तरह से निकाल कर और करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, चलिए तो अब आता है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। बोला गया है यूक्लिड विभाजन पाइथागोरियन के द्वारा प्रयोग HCF निकालिए। देखिए यूक्लिड नियम पूछा गया है ना, तो इसमें सारा चीज़ हमारा यूक्लिड नियम का ही खेल है। और इसमें क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। तो 135 और इसमें क्या दिया है दोस्तों 225, दिख रहा है ना आपको 135 और 225 बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। अब देखिए इसी को हमको हल करना है, और कैसे करना है तो देखिए दिखाता हूँ कैसे हल करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। देखिए तो अब इसमें जाहिर सी बात आती है कि A किसको मानेंगे और B किसको मानेंगे। बहुत मैटर यहाँ पर फंस रहा है कि A किसको मानेंगे और B किसको मानेंगे। देखिए जो छोटा होगा उसको B मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको A मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जो A बनता है ना वो B से ही मिलकर बनता है। ठीक है, A जो मिलता है वो B से ही मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा किसको मानेंगे A को, और सबसे छोटा किसको मानेंगे B को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 135 है और यहाँ पर 225 है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है हमारा, तो 225 बड़ा है, तो ये हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया क्या B। अब इसको फटाक से हल करते हैं और देखते हैं। तो हमारा सूत्र अभी मैंने बताया आपको क्या लिखा था हमने सूत्र पे, यहाँ पे करेंगे ताकि समझ में आए आपको। चलिए यहाँ पर करते हैं। चलिए देखिए तो A लिखा था हमने और B प्लस बी क्यू था ना, हाँ बी क्यू प्लस आर था ये यूक्लिड प्रमेय। आप देखिए तो यहाँ पे A का मान हमारा क्या है 225 है, 225 बराबर B का मान क्या है दोस्तों 135। अब यहाँ पर Q का मान फाइंड करना है आपको, Q का मान फाइंड करके और R का मान भी फाइंड कर देना है। तो क्या करेंगे आपको 225 में 135 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो एक बार जाएगा और जितना घटेगा वो हमारा शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो इसका मान निकालना है, इसको तो हम हल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे देखिए तो Q का मान हमारा क्या हो जाएगा 2, एक बार हो जाएगा ना, यानी कि हम 135 को Q की जगह पर हम 1 रखते हैं और प्लस R कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा 225 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, इसको हम भाग देते हैं, इधर हम भाग करके देखते हैं एक बार 225 और 135 को भाग देते हैं। एक बार जाएगा 135 और 5 में से 5 गया 0 और 12 3 9, यानी कि 90 हो गया, कट गया ये 90 हो गया, यानी कि R के जगह पे आ गया हमारा 90। ठीक है, शेष कितना हो गया 90। देखिए यहाँ पर R हो गया 90 और A हो गया हमारा 225। ओके डन। अब देखिए ये खेल हमारा हो गया ख़त्म यहाँ से। अब जो शेष है वो आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अब लॉजिक समझिए। अब इस दोनों में क्या करना है, अब इसका खेल खत्म हो गया, यहाँ से इसका खेल खत्म। अब इन दोनों में A और B चुनना है, इन दोनों में A और B ढूंढना है। तो मैंने बताया कि जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये A और ये हो जाएगा 90 B हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा B हो जाएगा। फिर इसी को उठाना है, फिर यहाँ से हल करते जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 135, अभी यहाँ पर बताया ना A बराबर बी क्यू प्लस R होता है ना, तो अभी इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे। तो 90 को यहाँ पर 135 A है ना, तो 135 A हो गया बराबर B हो गया हमारा 90 हो गया प्लस 90 इंटू क्यू और प्लस शेषफल निकालना है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कितने बार हमारा 35 में 90 से भाग जा सकता है, तो एक बार जाएगा, तो क्यू की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में 1 जाएगा तो 90 से 90 हो जाएगा, और यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 10 45, यानी कि यहाँ पर क्या बच जाएगा शेष 45 बचेगा। कैसे हो जाएगा बच जाएगा देखिए 135 को हम पकड़ लिए और इसको 35 में पकड़ने के बाद 90 से अगर हम भाग देते हैं तो एक बार जाएगा 90 और 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि 45 हमारा शेष बच गया। तो यहाँ पर R का मान हमने 45 शेष रख दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। तो
तो यहाँ पर फिर इसका खेल खत्म, अब यहाँ से फिर इसका खेल खत्म, और फिर इन दोनों में बड़ा खोजेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है? 90। तो ये हो गया हमारा 90A और फिर ये होगा हमारा B। इसी तरीके से हम कार्यक्रम करते जाते हैं, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और 90 45 में A हमारा 90 है और B हमारा 45 है, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो A हमारा क्या था? A बराबर अभी बताया मैंने B और Q प्लस R होता है ना, ये होता है। अब देखिए A की जगह पर हमारा क्या था? 90 था और B की जगह पे हमारा क्या था? 45 था, तो वो 45। अब यहाँ पर ढूंढना है कि 90 हमारा कितनी बार में आ सकते हैं और कितनी बार मतलब नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो 2 बार, तो 2 कर देंगे तो 45 यहाँ पर कर देंगे, 45 दूनी का 90, ठीक है। तो 90 90 कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 90 में हम 45 से भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा 90 और कट जाएगा, यानी कि शेष 0 बच गया। जब शेष 0 बच जाता है तो ध्यान देंगे यहीं पे थोड़ी मेरी बातों को, जब शेष 0 बच जाता है किसी भी संख्या में यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते समय, अगर शेष 0 बच जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं करना, वहीं पे करना हम स्टॉप कर देते हैं। जब तक 0 नहीं शेष बचेगा तब तक हम करते जाएंगे, और जैसे ही 0 शेष बच जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। जैसे ही रुक जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? तो अब इन दोनों में हम कौन हमारा A था? तो 90A था और ये हमारा कितना था? B था। तो जो HCF होता है ना हमारा, होता है B का मान, B का मान हमारा होता है HCF। तो यहाँ पर आंसर सिंपली हम खोजेंगे तो क्या है दोस्तों? आंसर यहाँ पर है 45, यानी कि इस पर सिंपल आंसर क्या हो गया? 45 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते, और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया, समझेंगे कि नहीं? इसी तरीके से आप लोग यूक्लिड प्रमेय का विभाजन करके और क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में 196 और 38,220। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसको थोड़ा अपने से करिएगा माइंड लगाकर। इसी तरीके से A और B चूज कर, पहले A कौन है? तो 38,220 है, B हमारा 196, इस तरीके से करिएगा। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा 876 और 255। तो तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो तीनों एक तरह के क्वेश्चन हो, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए, तो इसको हल करके बताइएगा कल आंसर, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम इसको दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोला गया है दूसरा क्वेश्चन में? यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए बोला गया है दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। 3 चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर लिखता हूँ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, और क्या है दोस्तों? पूर्णांक है हमारा, क्या है? q। देख रहे हैं? तो इस तरीके से आप आगे देखिए क्वेश्चन को फटाक से कैसे करेंगे। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये काफ़ी हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। कैसे करेंगे? देखिए जहाँ पे बोला गया है कि जो कोई भी पूर्णांक है, दर्शाइए कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 पूर्णांक q है, यानी कि q एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो अभी मैंने यूक्लिड प्रमेय बताया कि आपको A बराबर क्या होता है? BQ + R होता है कि नहीं? होता है। तो इसी पे करेंगे, कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये BQ के रूप में है कि नहीं? BQ + R, BQ + R, यहाँ पर BQ + R, BQ + R, यानी कि तीनों ये जो है इस वाले टर्म में है, यानी कि इस वाले कंडीशन में दोनों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम B की मान निकालें तो B का मान हमारा हो जाएगा 6, देख रहे हैं ना? तो B हमारा हो गया 6, ठीक है दोस्त। तो B जब 6 हो गया तो अब यहाँ पर हमारा शेष क्या निकल के आ सकता है? शेष क्या निकल के आ सकता है? यूक्लिड प्रमेय के द्वारा शेष क्या निकल के आ सकता है? तो शेष हमारा आता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इतना शेष हमारा आ सकता है। कैसे? 6 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 6 से ही तो भाग देना है, 6 से भाग देने पर इतना शेष आ सकता है, लेकिन इससे अधिका नहीं आ सकता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया इतना चीज़। अब आगे देखते हैं इसी में, चलिए इतना तो आएगा शेष, इतना तो शेष हमारा आएगा। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात को मैं नहीं बता पाया, उसको मैं बता देता हूँ कि जो शेष होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, या 6 से छोटा या बराबर, यानी कि ये चिन्ह देखिए, ये जो खुला हुआ मुंह है ये बड़ा का चिन्ह है और ये छोटा का चिन्ह है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 0 से r का मान बड़ा होगा और 6 से r का मान छोटा होगा, जो r मान है वो शेष है। तो अब देखते हैं शेष 1 0 रख देते हैं पहले। चलिए a बराबर हम यहाँ पर देखिए a बराबर क्या होता है हमारा BQ + 1, ठीक है। तो 1 r का मान हमारा क्या है दोस्तों? ये q + 1 r होता है ना, r का मान हमारा 0 रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? BQ +
आर का मान 0। तो यहाँ पर सिंपली देख रहे हैं कि बी ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया हमारा बी और क्यू। अब यहाँ पर क्यू एक पूर्णांक है, बोला गया ना कि क्यू एक पूर्णांक है। तो जब क्यू एक पूर्णांक है तो इसके मान हम क्या रख सकते हैं, ये शेषफल हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पूर्णांक है तो कुछ भी रख सकते हैं। तो हम अगर ए का मान निकालेंगे पूर्णांक यहाँ पर रख कर, तो बी का मान हमारा 6 है, तो 6 के एक रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 24, इस तरह से 5 रखेंगे तो 30, और 6 रखेंगे तो 36, और 7 रखेंगे तो 42, और 8 रखेंगे तो 48, इस तरीके से डट 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 करके मतलब 8 9 तक रख देंगे। तो इस तरीके से आप रखते जाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन आपको एक दिखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ी मेरी बातों को गौर करिएगा, ठीक है। देखिए, जब यहाँ पर अगर हम विषम रखेंगे तो विषम होगा ए का मान, और जब सम रखेंगे तो सम होगा। यही चीज ध्यान देना है, ए रखेंगे तो विषम रखेंगे तो विषम, और सम रखेंगे तो सम आएगा। कैसे, देखिए आर की मान हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर ए का मान अगर शेषफल 3 रखेंगे तो विषम रखेंगे तो विषम, सम रखेंगे तो सम। कैसे, देखिए अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं क्यू का मान, और यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो 36 का 18 और 3 21, यानी कि हमारा क्या आ गया दोस्तों, विषम आ गया। अगर यहीं पे हम 2 रखेंगे तो 6 दूनी का 12 2 14, यानी कि 14 आ रहा है, यानी कि विषम। सम और विषम, यानी कि विषम रखेंगे तो ए का मान विषम आएगा, सम रखेंगे तो बी का मान ए का मान सम आएगा, ठीक है। ए का मान निकालना है तो ए का मान सम और विषम आएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शेषफल क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें शेषफल आपको क्या हो सकता है, तो 1 3 और 5, ये चीज़ हमारा है आंसर। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पता है आपको कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि मुझे समझाने में लगभग दिक्कतें आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखें, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में बोला गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकेंगे। 616 है और 32। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, कोई सेना है और उसी में आपको मार्च करना है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिकतम संख्या को निकालना है जो कि उसमें मार्च हो सके, यानी कि जोड़ा जा सके, ठीक है। तो एक संख्या थी हमारा 616 और दूसरी थी 32, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करना है यूक्लिड प्रमेय के द्वारा। यूक्लिड प्रमेय करिए, अधिकतम मान निकालना है ना, अधिकतम मान निकालना है तो यूक्लिड प्रमेय से हल करिए, निकल जाएगा। कैसे, देखिए, तो अभी मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा वाला होता है यूक्लिड प्रमेय में, वो क्या होता है, हमारा ए का मान होता है, जो छोटा होता है बी का मान होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, दिख रहा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड प्रमेय ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान और बी का मान रख दीजिए और हल करिए। देखिए, ए का मान हमारा क्या है 616, ओके। बी का मान हमारा क्या है 32, और क्यू का मान हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे कि इतना के बराबर हल हो जाए। तो इसमें हम भाग देंगे, जितनी बार जाएगा यहाँ पर रखेंगे और शेष यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो भाग देते हैं यहाँ पे, चलिए 616 32 से भाग देना है, ठीक है। तो 32 दूनी का 64, यानी कि एक बार जाएगा, ठीक है, तो 32 ही हो जाएगा। यहाँ पर 11 से 9, यहाँ बच गया 5 2 29, ठीक है। अब देखिए 29 बच गया और यहाँ पर 16 हो गया। अब इसको हम कटाते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कटाने में दिक्कत हो रही है तो आप भाग करके देख सकते हो, 9 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पर जब इसको 9 बार में जाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पढ़ा पढ़ते हैं, 9 दूनी का 18 और यहाँ पर 8, यानी कि शेष हमारा क्या होगा 8 होगा, शेषफल हमारा 8 होगा। मैं आए तो मतलब बेहतरीन तरीके से करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 19 और शेषफल हमारा क्या हो गया 8 हो गया। समझ गए मेरी बात को दोस्त। अब देखिए, तो इसका काम खत्म, इसका काम क्या हो गया खत्म। तो क्या करना है, इसका काम खत्म हो गया। तो अब इसमें और इसमें ए और बी ढूंढना है कि ए कौन है और बी कौन है। तो अभी मैंने बताया कि ए वाला बड़ा होता है, बी वाला छोटा होता है। तो अब इसको एक ही जगह पर रख देंगे। तो ए बराबर हमारा होता है बी क्यू आ प्लस आर, होता है ना, होता है। तो एक ही जगह पर 32 और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी का मान हमारा 8। अब यहाँ पर क्यू का मान क्या आ सके 32 कट जाए, तो 8 चौका 32, 4 वन कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0। कैसे,
32 में हम भाग देंगे 4 8 से, 8 चौका 32, यानी कि 32 जीरो शेष बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन हल। जो मैंने बताया कि जीरो जब आ जाए तो वहीं पे आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। जब जीरो आ जाए तो वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, जीरो जब आ जाए तो स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो जब स्टॉप कर देंगे तो यहाँ पे ए का मान कौन था, यहाँ पर मैंने चूज किया था, तो ए का मान हमारा 32 था, बी का मान हमारा 8 था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया अधिकतम 8 आंसर इसको निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए आशा करो तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा भी और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, बस चौथा क्वेश्चन बटाकर और हम इसको रहने देंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, और उसमें बोला है कि जो पूर्णांक है m के लिए 3m या 3m+1 है। ठीक है, एक दिया है 3m और एक दिया है 3m+1 दिया है, और इसको धनात्मक वर्ग पूर्णांक के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, धनात्मक वर्ग पूर्णांक के रूप में ज्ञात करना है। तो इसको मान के भी कर सकते हैं, और नहीं मानना है तो सिंपली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर को पता है कि क्या होता है हमारा बी क्यू प्लस आर यूक्लिड प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर इसको हमारा शेष जीरो है यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम नहीं दर्शाया गया है, लेकिन अब देखिए वर्ग बोला है ना, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा हल करें। तो यहाँ पर हम ए का मान, और यहाँ पर ए बराबर क्या है 3m है, तो 3m रख दिए। अब क्या बोला है, वर्ग बोला है ना दोस्त, वर्ग बोला है, तो वर्ग करेंगे तो दोनों पक्ष में वर्ग होता है ना 3m, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये भी, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा तितली का 9 और m स्क्वायर हो गया। अब देखिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर 3 विभाजन का कॉमन लेंगे ना, तो a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो 3m स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसको हम क्या मान सकते हैं, ये फर्स्ट है, ये इसको हम छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमारा इस तरह से फर्स्ट हो गया, इस तरह से हम ये सेकेंड रख कर हल करेंगे, इसी तरह से थर्ड रख कर हल कर देंगे, हो जाएगा। नहीं तो इसका एक और नियम है कि अभी बता देता हूँ, देखिए कैसे। ये इस तरीके से आप करके, ये आसान तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके इस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि देखिए यहाँ पर ये दोनों इस टर्म में है, इस टर्म में ये वाला और ये वाला इस टर्म में है, तो यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष क्या हो सकता है, तो शेष हो सकता है हमारा 0 1 और 2, 0 1 और 2 ये शेष हमारा हो सकता है, और यही नियम आपको प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक है, 0 1 और 2। ठीक है, तो 0 1 और 2 होता है जब ये चीज़, तो 0 से r का मान बड़ा होगा या बराबर होगा या 3 से छोटा होगा, समझ गए, यानी सॉरी ये होगा। ठीक है, यानी कि 3 बड़ा होगा 3 से, ये छोटा होगा r का मान। ठीक है दोस्त, तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं सभी चीज़ का टर्म और कंडीशन लेंगे, एक बार 0 लेंगे, एक बार सभी चीज़ ले लेकर हल करेंगे तो कैसे होगा देखिए। तो a का मान अभी मैंने उस तरीके से किया ना, जिस पहला वाला रखा था उस तरीके से दूसरा में अभी रखना है। क्या रखना है, a बराबर 3m+, एक बार 1 रखना है, और a बराबर 3m+2 रखना है, और इसको भी वर्क करके हल करना है, और इसको भी वर्क करके हल करना है। ठीक है, तो दोनों को हल करिए, वर्क करके हल करिए दोनों को। तो एक को तो मैंने हल कर दिया है, 0 वाला का मैंने हल करके दिखा दिया। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ऊपर वाला को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र को पता होना चाहिए, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर, तो तितली का 9 और m स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab, 2 और a का मान ये है, और b का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर 3 दूनी का 6m, यानी कि 9m स्क्वायर प्लस 1 और 3 दूनी का 6m, ये आ गया, इतना चीज़ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको पकड़ के और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको और 9m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1 दिख रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3 को, तो हो जाएगा हमारा 3m स्क्वायर और प्लस
3 दूनी का 6m होगा, और यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे और ये एक हो गया ये आंसर, ठीक है यहाँ पर, और एक वो था। अब तीसरों को इसी तरह से हल करेंगे और तीनों को क्या कर देंगे हम, ए स्क्वायर बराबर तीनों को एक जगह में हम रख देंगे। यानी कि पहला हमारा क्या आया था दोस्तों 3 और 3m स्क्वायर आया था, उसके बाद और कर लिख देंगे इसी के आगे ये वाला चीज़, और फिर जो तीसरा हल करेंगे उसको भी और करके यहाँ पर लिख देंगे आगे की तरफ। इस तरीके से तीनों चीज़ को लिख देंगे, हल करके आंसर आ जाएगा। क्या बताया मैंने, बेहतरीन तरीके से बताया कि नहीं? इसी तरीके से आपको हल करना है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो आपको लंबी मिले हैं, तो इस तरीके से मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट है 1.1 का फर्स्ट वास्तविक संख्या का, और ये 5वां क्वेश्चन था, और 6वां क्वेश्चन शायद इसी तरीके का होगा, वो भी आप लोग हल करिएगा। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है, सॉरी ये 4था क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन आगे है, तो इसी तरीके का है। उसमें भी आपको बी का मान निकाल लीजिएगा और शेष रख कर हल कर दीजिएगा। कैसे, तो मैंने बताया कि m का मान यहाँ पर मैंने निकाला था 3 था b का मान, तो शेष क्या हो सकता है 0, 1 या 2, यानी कि जो 3 है 3 से कम ही होगा, वो अधिक नहीं होगा। अब तीनों का मान हम क्या कर देंगे 3m + 1 रखेंगे, 3m + 2 और 3m + 0, ये तीनों चीज़ को हम वर्क करके निकाल कर और तीनों को एक साथ में रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 वाला क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से करते चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आपके सामने ज्वाइन होकर पढ़ाता हूँ, और मुझे भी नॉलेज मिलती है, और शायद आपको भी अच्छी तरीके से नॉलेज मिल रही होगी। तो नमस्कार, वंदे मातरम, और सभी गार्जियनों को मेरा प्रणाम सत, और सभी स्टूडेंटों को भी सत प्रणाम। चलिए नमस्कार, वंदे मातरम।